हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा के बारे में। तो 530 पदों के लिए कब तक हो सकती है मुख्य परीक्षा कब तक आपकी हो सकती है, और जो नोटिस है परीक्षा संबंधित वो कब तक जारी किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और 6593 अभ्यर्थी जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो उनकी जो मुख्य परीक्षा का इंतज़ार है वो जल्द समाप्त हो सकता है। और आपको क्या टारगेट रखना है मुख्य परीक्षा के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी 530 पदों के लिए भर्ती आई थी उसकी मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पेट 2022 से यह 5वां विज्ञापन जारी किया गया था आयोग की तरफ से। इससे पहले जो 4 विज्ञापन जारी किए गए थे वो कौन कौन से थे आपके, जिनमें पहला विज्ञापन आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का था, वीपीओ का ग्राम पंचायत अधिकारी का था, उसके बाद आपका एक्सरे टेक्नीशियन का था, फिर दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का था, फिर प्रवर्तन कांस्टेबल का था, फिर आपकी ऑडिटर की वैकेंसी आई थी। ये 5वां विज्ञापन था। लेकिन अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि सबसे पहली शॉर्ट लिस्टिंग इसी की हुई थी, जो आपकी लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार ऑडिटर की ही शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद आपकी वीपीओ की। तो 2 वैकेंसी जो आयोग की तरफ से निकाली गई हैं, इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो आपको पता ही इसमें 6593 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो इससे पहले की जो वैकेंसी थी वो एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और प्रवर्तन कांस्टेबल, अभी तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो उम्मीद यही है कि वीडियो के जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी है उसके एग्ज़ाम के बाद आपका ऑडिटर का एग्ज़ाम हो सकता है। अभी आपने देखा ही होगा कि ये तीनों वैकेंसी जो बाकी थी, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और प्रवर्तन कांस्टेबल, इन्हीं के अभी जस्ट सिलेबस जारी किए गए हैं, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है तो ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होगा वो पहले होगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये संभावना है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये मान के चलिए कि दिसंबर में उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो दिसंबर तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो नवंबर में आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम डेट से संबंधित। तो अगर बात कर लेते हैं कि कितना कंपटीशन है इसमें, तो आपको पता ही इसमें टोटल 530 पद हैं और 6593 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो लगभग एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थी हैं, एक सीट के लिए 12 अभ्यर्थी हैं। तो अगर एग्ज़ाम, क्योंकि नया सिलेबस है तो इस बार क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है नए सिलेबस पे, तो इस पे जो अगर अपना टारगेट बनाने की बात करें कि कितना आपका टारगेट होना चाहिए जिससे आप अपनी एक सीट बिल्कुल पक्की कर सकें, तो मान के चलिए आपका जो टारगेट है वो 70 के आसपास होना चाहिए। अगर आप 70 हैं तो पूरी तरह से आप सेफ़ रहेंगे। अगर आपका 70 है, फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट वैसे भी कम है इसमें और नया सिलेबस है, तो इतना हाई मेरिट जाने की इतना हाई मेरिट नहीं जा सकती है। वैसे भी आप एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद हम ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हमको जो अपना टारगेट सेट करना होगा वो 70 प्लस ही सेट करके रखना होगा। तो उम्मीद दोस्तों यही है आपके एग्ज़ाम संबंधित कि आपका जो एग्ज़ाम है वो वीडियो के एग्ज़ाम के बाद, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उसके एग्ज़ाम के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो दिसंबर तक उम्मीद 90% उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाएगा। तो आप लोग अपनी सिलेबस आ ही गया है तो आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि आयोग पता नहीं कब क्या नोटिस निकाल दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप अपनी तैयारी को दिसंबर मान के चलिए और अपनी तैयारी आप जोर शोर से कीजिए। तो ये कुछ जानकारी मुझे आपको लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की मुख्य परीक्षा संबंधित देनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।